तो देखिए, जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं, हमने रेलवे के लिए स्पेशल एडवांस मैथ में अपना ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक स्टार्ट किया है। हमने ट्रिग्नोमेट्री को पहले किरण बुक से भी करवाया हुआ है कंप्लीट, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 500 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने वहाँ पे किए थे। आज हमारा ये सेकंड लेक्चर होगा स्पेशल रेलवे को ध्यान में रखते हुए। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं और आपको कन्फ्यूज़न है कि ये केवल रेलवे में आएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक। अगर आप इस लेक्चर को भी, इस सीरीज को भी यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं तो रेलवे और जितने रेलवे के जैसे ही एग्ज़ाम हैं, छोटे छोटे एग्ज़ाम्स हैं, उनमें भी ये वीडियोस आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपको। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक टेबल बताई थी, ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़ हम कैसे याद रखते हैं। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन, कोस, टैन और 3 इनके उल्टे। 6 हमने वहाँ पे कंप्लीट करे थे। फिर मैंने आपको लाल बटे कक्का, लाला आम लाया, कच्चे कच्चे आम, ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। और बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने वहाँ पे आपसे डिस्कस किए थे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका लाइफ स्टडी में, और बेरोजगारों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने टेबल जानी थी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल को हम कैसे करते हैं। आज मैं आपको ज्योमेट्रिकल तरीके से उस टेबल की वैल्यूज़ को निकालना बताऊँगा, ठीक। फिर सबसे लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि ट्रिक से वो सारी की सारी वैल्यूज़ हम कैसे याद रखते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर, आप बस ध्यान से सुनते जाना। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप सीखने आए हैं तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, सीख के जाएंगे। और अगर आप टाइम पास करने आए हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं सिखा सकती। तो बस आपको सीखने पर ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिएगा ज़रा ध्यान से। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वैल्यूज़ को, ठीक है। इधर मैं लिख दूँ, कुछ वैल्यूज़ लिख दे रहा हूँ आपको, या इधर मैं टेबल बना के बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, इधर मैं बता रहा हूँ आपको साइन थीटा, इधर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कोस थीटा। ध्यान से सुनते जाना है, बहुत आसान है, बहुत भारी काम नहीं है, ठीक है। इधर अपना हुआ था 0 डिग्री, इधर हुआ था अपना 30 डिग्री, ठीक। इधर हुआ था 45 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री, एंड लास्ट में कितना हुआ था हमारा 90 डिग्री। एज यू ऑल नो, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। साइन 30 पे वैल्यू आती है 1/2, ठीक। इसकी वैल्यू आती है 1/√2। तो आज मैं आपको ये ज्योमेट्रिकल तरीके से वैल्यूज़ निकालने सिखाऊंगा। सबसे लास्ट में ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही प्यारी ट्रिक है, ठीक है। तो मेरा मोटिव आपको सिखाने का है, ना कि रटवाने का। और लास्ट में आई थी 1। फिर हमने इस वैल्यू को ऐसे रिपीट किया था, उस 1 को हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। ये √3/2 यहाँ पे आएगा, √3/2, इसका नंबर यहीं पे आएगा 1/√2, ये यहाँ पे आएगा 1/2, ये यहाँ पे जाएगा 0, ठीक है। फिर हमने भाग दिया था, 0 को 1 से भाग दिया था, 0 आया था। इसको इससे भाग दिया था, 1/√3 आया था, ठीक है। यहाँ पे आया था 1, यहाँ पे आया था हमारा √3, और यहाँ पे आया था हमारा नॉट डिफाइन, ठीक है, नॉट डिफाइन। तो ये हमने कुछ वैल्यूज़ वहाँ पे जानी थी। आज मैं ज्योमेट्रिकल तरीके से यहाँ पे बताऊँगा। तो जो आज जो तरीका होगा वो होगा ज्योमेट्रिकल तरीका, ज्योमेट्रिकल वे टू फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़, ठीक है। ज्योमेट्रिकल वे टू फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़। बहुत ध्यान से आपको समझना, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर अंदाज में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखना ज़रा ध्यान से। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं निकालने सिखाऊंगा आपको वैल्यूज़ यहाँ पे 30 और 60 के लिए। सबसे पहले हम लोग किसके वैल्यू पढ़ेंगे, 30 और 60 के लिए। तो 30 और 60 की वैल्यूज़ निकालने के लिए मुझे यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज लूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज लूँगा, इसका नाम दे देंगे हम ABC। ABC नाम दिया। अब सपोज दैट मैंने इसकी जो साइड्स हैं इनको माना 2A, इसको हमने मान लिया कितना, 2A। यहाँ पर ये 2A है, क्योंकि समबाहु है तो सारी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। 2A हो गया, और ये भी हमने कितना माना, 2A,
तो ये कैसा ट्राइंगल लिया हमने, इक्विलैटरल, समबाहु त्रिभुज। अब मैंने क्या किया, इस साइड से यानी कि इस शीर्ष से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर डाल दिया ऐसे, ठीक। शीर्ष ए से सामने वाली साइड BC पर हमने परपेंडिकुलर डाला। हमेशा आप ध्यान रखना, परपेंडिकुलर जब भी समबाहु त्रिभुज में डलेगा तो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये आपको छोटा सा पॉइंट है, दिमाग में रखना पड़ेगा। इसका मतलब 2A जो साइड है, जो 2A साइड है, ये डिवाइड हो गई ए के दो बराबर हिस्सों में। इधर वाला हिस्सा A, इधर वाला हिस्सा A। नाउ वी कैन से दैट दिस पॉइंट इज D। इस पॉइंट को हमने D माना और ये साइड तो आप जानते ही हैं, दिस इज 2A। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, समझ गए। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में ईच कोण, ईच एंगल कितने डिग्री का होता है? तुरंत आवाज़ आएगी, सर 60 डिग्री होता है। वेरी गुड, 60 डिग्री। ये भी कितना आ गया, 60 डिग्री, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये परपेंडिकुलर है तो ये कितना होगा, ये तो 90 होगा। ये 90 है अपना, ये 60 है, तो ये कितना होगा, नो डाउट दिस विल बी 30 डिग्री, ठीक। ये 90 हो गया आपका, ये 60 हो गया। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण 60 डिग्री के, तो पूरे ट्रायंगल में ये 60, ये 60, ये पूरा भी 60 का होगा ये वाला। लेकिन ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये एंगल कितने का होगा, 30 डिग्री। क्लियर और नॉट? यस, ऑल थिंग्स आर क्लियर। देखो अब हम निकालते हैं साइन की वैल्यू। बस बहुत आसान है, निकल गया सब कुछ। देखना जरा ध्यान से, मैं निकालना चाहता हूँ यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू। आप मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था लाल बटे कक्का, लाल बटे के ए। साइन के बारे में हमने क्या पढ़ा था, लंब बटे कर्ण। तो इसमें क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप किस एंगल से देख रहे हैं वो चीज़ ध्यान दीजिए। आप 30 डिग्री से मेज़र करने वाले हैं, तो 30 डिग्री के सामने जो साइड होगी वो लंब हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे लंब की वैल्यू आ गई A। कर्ण, अब कर्ण आप जानते हैं 90 डिग्री के सामने, अब 90 तो यहाँ पर है, 90 के सामने कितनी है, 2A। तो 90 के सामने कितना है, 2A। नाउ A से A को कैंसिल आउट कर देंगे हम लोग, तो अपने पास बचेगा 1/2। आप मुझे बताइए साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है। आप देख पा रहे हैं साइन 30 की वैल्यू है 1/2। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से 1/2 वैल्यू निकाल ली। देखो मैं चाहूँ तो टेबल बना करके सीधा निकल सकता था, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। आप एक बार सीख लेंगे तो ज़िंदगी भर आपके काम आएगा। नोट्स बना के रेगुलर चलना, इतना गज़ब का नोट्स आपका बनने वाला है, देखना मज़ा आ जाएगा। चाहे आप SSC लेवल का पढ़ लेना, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको लिमिट नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको गजब का पढ़ाऊंगा, चिंता मत करिए आप लोग। और ये सारा पेड कोर्स ही है जो मैं आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो मुझे लाइक करें ना करें, लेकिन मेरी वीडियो को जरूर लाइक कर देना और अपने साथियों तक शेयर जरूर कर देना। इतना ही मांगूंगा आपसे और कुछ नहीं मांगूंगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं साइन 60 की वैल्यू, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, होगा तो वही ना लंब बटे कर्ण, ठीक। अब हमें देखना है एंगल 60 से 60 डिग्री के सामने लंब होगा। अब बताइए 60 डिग्री के सामने ये साइड है ना, 60 डिग्री के सामने ये वाली साइड है, ये वाली, तो 60 डिग्री के सामने ये वाली साइड है हमारी। जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल में ABD में, ध्यान देना, ट्राइंगल ABD में हम लोग यूज़ करेंगे किसका, पाइथागोरस थ्योरम का। तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो ध्यान से समझना, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हमारे पास 60 डिग्री के सामने वाली साइड गायब है, ठीक है। हमारे पास क्या गायब है, लंब गायब है, तो हमें लंब निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। कर्ण हमारे पास है 2A, कोई दिक्कत नहीं है, 2A का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक। आधार अपने पास है A, तो A का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है भाई। आधार ये रहा A, यहाँ से कितना हो जाएगा 4A², ये A² इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा L²।
ठीक है। तो फाइनली एल की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, √3a, ये आ जाएगी √3a। तो अपने पास ये जो वैल्यू आ गई √3a आ गई। देखिएगा आप जरा ध्यान से, एक वैल्यू तो ये निकाल ली हमने, ठीक है। तो 60 के सामने, 60 डिग्री के सामने, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से ताकि आप अच्छे से क्लियर समझ पाएँ। 60 डिग्री के सामने क्या हो गया, लंब। तो इस बार क्या आ गई वैल्यू, √3a। कर्ण की वैल्यू क्या है, 2a, a से a कट गया, तो अपनी वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। आप मुझे बताइए साइन 60 की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, साइन 60 की वैल्यू दिखाई दे रही है √3/2, ठीक है। तो इस तरीके से हम ज्योमेट्रिकल तरीके से वैल्यूज़ निकाल रहे हैं। अब साइन 30 हमने निकाला, क्या हम कोस 30 निकाल सकते हैं, यस। हम यहाँ से कोस 30 भी निकाल सकते हैं, हम यहाँ से tan 30 भी निकाल सकते हैं। तो अगर बात है कोस 30 निकालने की तो बहुत ही आसान है। ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ एक बार ताकि आपको अच्छे समझ में आए। हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूँ, सभी आप लोग जानते हैं कोरोना की जो स्थिति है फिर से भारत में बढ़ती जा रही है, तो आप प्लीज़ करके सैनिटाइज़र अपना साथ रखें, ठीक है। ये सैनिटाइज़र अपना साथ रखें और अपना मास्क हमेशा साथ रखें, ठीक है। लापरवाही हमें बिल्कुल नहीं करनी। मास्क भी है मेरे पास, सैनिटाइज़र भी है, ठीक। बहुत सेफ्टी से रहें, अपने पेरेंट्स को सेफ्टी से रखें। मम्मी पापा में से कोई भी बाहर जॉब करने जाता होगा, उनको बहुत सेफ्टी से रखें, ठीक है भाई। तो बस ज़रूरी है सेफ्टी रखना। अब देखिए साइन 30 साइन 60 निकाल दिया। अब मैं आगे निकाल रहा हूँ यहाँ पे कुछ और वैल्यूज़, ठीक। कोस 30 की निकाल के दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक। तो देखिएगा कोस 30 की वैल्यू निकालना भी कोई बहुत बड़ा यहाँ पे काम नहीं है। कोस 30 आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। 30 के सामने लंब होगा, 30 के सामने लंब, ठीक है, छोड़ो इसे। कर्ण कितना है, 2a, कर्ण है 2a। लंब कितना है, आधार आधार कितना है, √3a। यहाँ पे कट गया तो अपने पास वैल्यू कितनी आई, √3/2, √3/2। अब मुझे बताइए कोस 30 की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, कोस 30 की वैल्यू है √3/2, सही है बिल्कुल। यहाँ से हम tan 30 की भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई हमें डाउट नहीं होना चाहिए। बस हमें तो ये पता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, ठीक है। लंब बटे आधार, लंब अपना कितना होगा 30 के सामने, 30 के सामने लंब होगा a। आधार यहाँ से कितना होगा हमारे पास, √3a, a से a कटेगा, नाउ 1/√3। tan 30 की वैल्यू टेबल में आप देख सकते हैं 1/√3। समझ में आ गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जब मैं एक टॉपिक की दूसरी बार क्लास लेता हूँ तो मैं डेटा हर बार अपडेट करता हूँ, हर बार। कभी आगे फ्यूचर में मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊँगा तो मैं फिर नई नई चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगा। पिछला जो ट्रिग्नोमेट्री मैंने कराया उसमें ये सारी चीज़ें मैंने नहीं बताई, ठीक है। तो मैं हर बार अपडेट करूँगा ताकि आपको हर बार कुछ नया सीखने के लिए मिले। tan 30 निकाल लिया हमने, ठीक है। अब इनका उल्टा करके तो आप आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ से sec 30 निकाल सकते हैं, यहाँ से cot 30 निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछली बार टेबल में आपको बताया था, ठीक है। अब यहाँ से हम 60 डिग्री की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक। cos 60, ठीक है, cos 60 डिग्री की वैल्यू सिंपल है निकालना, बहुत ज़्यादा। cos 60 में क्या होगा, आधार बटे कर्ण। 60 के सामने लंब होगा, ये आधार होगा, तो आधार कितना हो गया a, कर्ण कितना हो गया, तो यहाँ से कट जाएगा, कितना आएगा 1/2। तो कोस में आप देखना 60 पे कितनी आएगी 1/2, ठीक है। यहाँ से हम tan 60 निकाल सकते हैं। tan 60 में क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना होगा, 60 के सामने लंब √3a, आधार कितना है a से a कट गया, वैल्यू आ गई हमारे पास √3, ठीक है। √3 वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमने tan 60 डिग्री निकाल लिया, लंब बटे आधार से √3 आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं टेबल में tan पर 60 की वैल्यू √3, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है भाई। सभी साथी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा भाई, इतना ही उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को आप शेयर करिएगा ज़रूर, ठीक है। इतना आपका ड्यूटी बनती है,
ठीक, अब देखो मैं यहाँ से आपके लिए वैल्यूज़ मैंने 30 की निकाल दी सारी और 60 की निकाल दी, ये सारी वैल्यूज़ हमने निकाल दी। तो अब इसके बारे में तो हम जिक्र नहीं करेंगे। हमारे पास बच गया यहाँ पे 45 डिग्री। तो 45 की वैल्यूज़ मैं आपको सारे निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से समझना, यहाँ पर मैं दूसरा ट्राइंगल बनाऊँगा 45 के लिए। और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बना के हमेशा चलना, बहुत ही कारगर साबित होगा आपके लिए वीडियो। देखना, अब हम 45 डिग्री के लिए मेहनत करेंगे। 45 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे तो समझिएगा। मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाता हूँ। ठीक है, ट्राइंगल होगा अपना इस बार 90 डिग्री वाला, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, इसमें ये एंगल अपना कितना हो गया 90 डिग्री का। इसको हम ए, इसे हम बी और इसे हम सी। मैंने ये मान लिया कि ये और ये साइड इक्वल हैं। ठीक है, ये और ये साइड इक्वल हैं। तो ये 90 डिग्री होने के बाद यहाँ पे 45 डिग्री होगा। साइड इक्वल है ना, जब साइड इक्वल है तो इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल दोनों बराबर होंगे। ठीक, इस एंगल के, सॉरी ऐसे नहीं, इस एंगल के सामने वाली साइड बराबर होगी। ठीक, और इस एंगल के सामने वाली साइड बराबर होगी। या अगर दो साइड बराबर हैं तो उनके सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर बहुत आसान हो गया हमारे लिए। साइन 45 डिग्री, जैसे हम साइन 45 डिग्री निकालेंगे तो साइन में आप जानते हैं लंब बटे कर्ण होगा, लंब बटे कर्ण। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, हमारे पास लंब क्या है और कर्ण क्या है। कर्ण तो 90 के सामने होगा। ठीक है, कर्ण क्या होगा 90 के सामने। अगर मैं इस साइड को a मान लेता हूँ और इसको भी a, क्योंकि साइड तो बराबर होंगी, तो यह आ जाएगा √2a। पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा √2a। ये आप निकाल सकते हैं आसानी से। यहाँ पर अगर इस 45 डिग्री को ले लें हम, मर्जी आपकी, इस 45 डिग्री को ले लो, दोनों से सेम आएगा। 45 हम ये मान के चलते हैं एंगल के सामने वाली साइड हमेशा लंब होगी, तो ये लंब हो गई, लंब आ गया a। कर्ण कितना आएगा हमारे पास दे रखा है, निकाल लिया हमने √2a। a से a कट गया तो हमारे पास आ गया 1/√2। 1/√2 आ गया, आसान है निकालना। इस एंगल से निकालो तब भी 1/√2 ही आएगा, क्योंकि इसके सामने भी लंब क्या है a है और कर्ण तो कर्ण है ही। ठीक, अब हम निकालना चाहते हैं यहाँ से cos 45 डिग्री। बहुत आसान, cos 45 डिग्री। cos में क्या होता है आधार बटे कर्ण। ध्यान देने वाली बात क्या है, 45 है, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया और ये बचा आधार। तो आधार कितना है a, कर्ण कितना है √2a, कट गया तो यहाँ पे कितना आ गया 1/√2। देख सकते हैं आप, साइन 45 भी 1/√2 है और cos 45 भी 1/√2 है। समझ गए क्या? बहुत ही सुंदर। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा आज का लेक्चर आपको क्या कुछ नया सीखने के लिए मिला या नहीं। मुझे उम्मीद है ये बातें बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होंगी। अगर ट्रिग्नोमेट्री आज से पहले आपने कहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। ठीक है, tan 45, tan मीन्स लंब अपॉन आधार। लंब क्या है 45 के सामने लंब हो गया। अभी बताया था आधार भी यहाँ पे a है, तो a/a क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 45 पे tan कितना होता है 1 होता है। देखिए कितनी आसानी से हम लोग सीख गए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 0 डिग्री पर। 0 डिग्री को निकालते हैं, फिर मैं एक आपको खुद से करने के लिए दूंगा, थोड़ा बहुत आपको भी मिलना चाहिए। 90 डिग्री वाला मैं आपको खुद करने के लिए देने वाला हूँ। अभी मैं चलता हूँ 0 डिग्री पे। ठीक है, देखिएगा अब हम निकालते हैं। हमने 45 पे डिस्कस कर लिया है, अब हम चलते हैं 0 डिग्री पे। तो अब हम जो वैल्यूज़ निकालेंगे यहाँ पे sin 0, cos 0 और tan 0 डिग्री पे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैंने कुछ इस तरह से एक ट्रायंगल बनाया, वही ट्रायंगल 90 डिग्री वाला। ठीक है, ये एंगल हो गया अपना B, ये हो गया C, ये हो गया A। जानते हैं 90 डिग्री होगा,
ठीक। अब देखिए ये ए एंगल से देखना चाहते हैं हम लोग, किससे? ए एंगल से। अब ए एंगल कुछ भी है, ए एंगल कुछ भी है, 10 हो सकता है, 20, 30, 40, 50, ठीक। यहाँ पे हमें किस एंगल के लिए निकालना है? 0 डिग्री के लिए। ध्यान समझना, 0 डिग्री के लिए निकालना है। तो अगर मैं इस एंगल से मेज़र करूँ साइन थीटा, अब हमें तो 0 डिग्री के लिए निकालना है, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। तो इसको हमें 0 बनाना है, इस थीटा को हमें क्या बनाना है? 0। अब थीटा 0 कैसे बनेगा? थीटा 0 कैसे बनेगा? देखो समझना ध्यान से, ये इस तरह से कुछ कहानी है, समझिएगा। अगर मान लो ऐसे है, अगर ये जो ब्लैक वाला मार्कर है, अगर मैं इसको ऊपर बढ़ाऊँ तो इनके बीच में जो यहाँ पे बीच में एंगल बना, इनके ये वाला बीच में, ये तो बढ़ रहा है एंगल। अगर मैं इसे ऐसे लगातार कम करता जाऊँ तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि एंगल जब इस पर पूरा ऐसे मिल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? 0। समझना ध्यान से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस एंगल को लगातार छोटा करते हुए ला रहा हूँ, छोटा हो के आ रहा है ये, ठीक। अब ये एंगल छोटा हो चुका होगा पहले के मुकाबले। अगर मैं इसको और करूँ तो ये एंगल यहाँ रेड से बनाता हूँ मैं, डायग्राम साफ दिखना चाहिए आपको, ये और छोटा हो गया होगा। ऐसे ही मैं इसको नीचे करते हुए लाऊंगा तो ये और छोटा हो जाएगा, ठीक। मैं थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि डायग्राम मुझे बड़ा बनाना चाहिए, मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो, ठीक है। देखिएगा ज़रा ध्यान से, ठीक। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल साफ दिखेगा आपको, ठीक है। देखो ये 90 था, ठीक। ये एंगल ए है और ये एंगल सी है और ये बी है। हमें निकालनी है साइन 0 की वैल्यू, किसकी? साइन 0 की। तो ये एंगल हमें क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे ये जो गैप है इनके बीच का, ये कम होता जाएगा तो ये थीटा एंगल क्या होता जाएगा? 0। तो एक अब ये पूरी की पूरी साइड फिर नीचे आएगी, ए और सी। अभी ए सी की पोजीशन ये है, थीटा हमने थोड़ा सा छोटा किया तो ए ये हो गया और सी ये हो गया। सी पॉइंट बार बार जो क्या होगा? नीचे की ओर आएगा, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा और नीचे लेके आए, ए तो वही है लेकिन सी अब यहाँ आ गया तो सी थोड़ा सा और नीचे आ गया, ठीक है। बिल्कुल जब हम इसको यहाँ इस पे बिल्कुल ही लेके आ जाएंगे इसी के ऊपर, यानी कि सी पॉइंट बी पर आ चुका होगा। अब सी पॉइंट कहाँ चुका? बी के ऊपर। सी पॉइंट कहाँ चुका? बी के ऊपर, यानी कि ए बी, जो ए बी है वही क्या हो चुका? ए सी। जैसे ही ये सी पॉइंट बी के ऊपर आएगा उस समय क्या होगा? ए बी और ए सी बराबर हो जाएंगे, ए बी और ए सी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्या आप मेरी बात समझ पाए क्या? पक्का? तो उस समय बताइए बी सी की लंबाई कितनी हो चुकी होगी उस समय? जब सी पॉइंट यहाँ पे आ गया बी पर, तो बी सी की लंबाई उस समय कितनी हो चुकी होगी? 0। बी सी की लंबाई कितनी हो चुकी होगी? 0। तो अब देखना ज़रा ध्यान से, साइन में हम लोग क्या जानते हैं? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। ए के सामने लंब होगा, लंब क्या है? बी सी, लेकिन बी सी क्या हो चुका? 0। कर्ण कुछ भी हो, कर्ण क्या होगा? ए सी, तो 0 बटे ए सी क्या आएगा? 0 आएगा। इस तरह से हम लोग साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या निकाल देंगे? यहाँ पे 0 आएगा हमारा, इस तरीके से, ठीक है। अगर थोड़ा सा डाउट है तो इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखो, ये 3-4 मिनट का पार्ट दोबारा से रिपीट करके देखो, बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा डीप है, हल्का सा डीप है, ठीक है। अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ यहाँ से कोस 0 की वैल्यू, ठीक। नॉलेज में पूरी आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सीखेंगे। कोस 0, ये बताइए कोस में होता क्या है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब एक बात बताइए, थीटा के सामने ये लंब है, ये कर्ण है और बचा हुआ क्या है? आधार। आधार की वैल्यू, ठीक, आधार की वैल्यू क्या है? ए बी, तो हम इसे ए बी बोल सकते हैं। अपोन कर्ण क्या आएगा? ए सी। कर्ण क्या आएगा? ए सी।
तो अभी देखिएगा मैंने क्या बताया था, ए बी बराबर क्या है ए सी। तो ए सी की जगह क्या रख देंगे ए बी, या ए बी की जगह रख देंगे ए सी और नीचे ए सी को ए सी रखेंगे। कट जाएगा, कट जाएगा, तो अपना कितना जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1। तो देखिएगा साइन में 0 थी, 0 पे 0 आ गई थी, कोस 0 की कितनी आ गई 1। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। tan 0 की निकालनी हो बहुत ही आसान है, tan 0 की भी निकाल लेंगे हम लोग। tan 0, tan में देखिए क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार क्या है, लंब यहाँ पे ये है BC, BC है लंब। ठीक है, तो BC ऊपर आएगा 0, आधार, आधार क्या है AB, तो 0 बटे AB क्या आएगा 0। तो इस तरीके से tan 0 की वैल्यू क्या जाएगी 0। देखो tan 0 पे क्या है 0 है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको 0 से लेकर 60 तक सारी वैल्यूज़ को प्रूव करके दिखा दिया कैसे कैसे हम ज्योमेट्रिकल तरीके से निकाल सकते हैं। अब बारी आपकी है, आपको 90 डिग्री के लिए मेहनत करनी है घर पे, इसको आपको सर्च करना है, इसको आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे निकलेगी 90 पे वैल्यूज़। ठीक, साइन 90, कोस 90 और tan 90 तीनों वैल्यूज़ आपको निकाल के बतानी है। जो बता पाएगा उसको 5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। ठीक है भाई, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अब मैं इसको ट्रिक से बताता हूँ कि कैसे इन वैल्यूज़ को हम ट्रिक के थ्रू याद रखेंगे। और ट्रिक ऐसी धुएंधार ट्रिक है, जानलेवा ट्रिक है बिल्कुल, कि आपको आंसर सारे याद रहेंगे, देखना। ठीक, क्योंकि पढ़ाने का मीनिंग क्या है, आपको पहले सिखाना और सिखाए हुए को फिर आसान बनाना, वही पढ़ाई है। देखो जरा कैसे। अब मैं इस हैंड से, इस पूरी हथेली से आपको निकालने बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़। तो मैं यहाँ पे हथेली बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कि मैं यहाँ पे हथेली बना पाऊँ। ठीक, थोड़ी सी कोशिश करूँगा, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना। ठीक, ठीक है भाई। तो मैं यहाँ पे ये हथेली बना दी मैंने, बड़ी प्यारी बन गई। ठीक, बहुत ही खूबसूरत हथेली बनी है। ठीक है, तो ये मेरा अंगूठा हो गया, थंब हो गया। ठीक, और ये सबसे लास्ट वाली उंगली हो गई। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बड़ी होगी, इसको हम थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं क्योंकि ये वाली उंगली थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक, ये भी थोड़ी सी, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखिएगा, ठीक, तो यहाँ पे सबसे छोटी है लिटिल फिंगर, ये है लिटिल फिंगर। अब मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ साइन। क्या निकालना चाहता हूँ यहाँ पे, ध्यान से समझना, साइन। ठीक, 0 डिग्री निकालूंगा, साइन 30 डिग्री निकालूंगा, फिर साइन 45 डिग्री निकालूंगा, साइन 60 डिग्री निकालूंगा और साइन 90 डिग्री निकालूंगा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ मैं आपको निकालने बताऊंगा। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हथेली तो आपके हाथ में रहेगी। ठीक है, रहेगी, दिमाग भी आपके पास रहेगा, तो आप आसानी से बनाना सीख सकते हैं कैसे वैल्यूज़ बनेगी। आप ये ध्यान दीजिए कि साइन की जो वैल्यूज़ निकलेगी, रूट, क्योंकि हमने टेबल जब बनाई थी उसमें भी हमने स्क्वायर रूट का यूज़ किया था। ठीक, फिंगर्स FINGERS, फिंगर्स FINGERS, फिंगर्स अबव, फिंगर्स अबव, और नीचे आएगा 2। ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो देखना जरा ध्यान से, मैं क्या करता हूँ, इधर मैंने लिखा 0 डिग्री, यहाँ पे लिखा 30, 45, 60, थंब पे आ गया 90। ठीक, 0, 30, 45, 60 एंड 90। अब ध्यान दीजिए, फॉर्मूला क्या कहता है कि फिंगर्स अबव, जब हम 0 डिग्री पे निकालेंगे, जब 0 डिग्री पे निकालेंगे तो इस उंगली से ऊपर देखने कितनी उंगलियां हैं। जब हम 0 डिग्री पे निकालेंगे तो हमें क्या देखना है, यहाँ पे नीचे आएगा, नीचे बिलो। ठीक है, क्या आएगा, बिलो, फिंगर्स बिलो। तो हमें क्या देखना है कि 0 डिग्री से नीचे, अगर हम 0 के लिए देख रहे हैं
जिस भी एंगल के लिए देखेंगे उससे नीचे कितनी फिंगर है वो देखना है। तो 0 से नीचे कितनी फिंगर है, कोई भी फिंगर नहीं है, 0/2। 0/2 क्या आएगा, 0। साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक, अब हम आते हैं 30 डिग्री पर। 30 डिग्री से नीचे कितनी उंगलियां हैं, 1। तो रूट के अंदर आएगा 1/2। 1 का रूट क्या आएगा, 1, और अपॉन कितना आएगा, 2। साइन 30 आप जानते हैं कितनी होती है, 1/2। अब हम चले 45 पर। 45 पर आ गए, ये रहा 45। 45 से नीचे कितनी उंगलियां हैं, 1 और ये 2। ठीक, तो यहाँ पे कितना आएगा, √2 और नीचे 2 है ही। जब हम √2/2 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1/√2। ठीक, अब हम निकालते हैं साइन 60। साइन 60 पे आइए। जैसे हम 60 पे आएंगे तो नीचे कितनी उंगलियां रह गई हमारे पास, 1 2 3, 1 2 3। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, रूट के अंदर 3, नीचे क्या आएगा 2। तो ये आ गई √3/2। समझ पा रहे हैं, देखो कितना आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, साइन 90 पे पहुँचे तो हमारे पास कितनी उंगलियां बच गई, 1 2 3 4। तो ये साइन 90 पे क्या आएगा, साइन 90 पर रूट के अंदर कितना आएगा, 4 और अपॉन 2। यहाँ पे आएगा ऊपर 2 और नीचे 2, ये कितना आ गया हमारे पास, 1। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली, और सारी की सारी वैल्यूज़, कमाल की बात यह है कि बिल्कुल सही है। और हथेली हमेशा आपके पास रहनी है और दिमाग आपके पास रहना है, तो आसानी से निकालेंगे। ठीक है, तो कॉपी में इन सारे तरीकों को आप नोट करके रख लेना। ठीक, अगर आप कहीं पे पढ़ाते भी हैं तो ये तरीके आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, अगर आप कहीं पे टीचिंग देते हैं तो तरीके आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, हमारी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब रेगुलर आपको वेबसाइट पर डेली करंट अफेयर्स भी मिला करेंगी, डेली करंट अफेयर्स भी आपको मिला करेंगी। ठीक, आर्टिकल्स आया करेंगे तो आप उन आर्टिकल्स को, वो हिंदी में रहेंगे, आप उन्हें आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, डेली करंट अफेयर आपको अपडेट वहाँ पे मिलता रहेगा। साइट का वीडियो हम आज बना देंगे कि कैसे कैसे आपको वहाँ पे एनरोल करना है अपना नंबर, मतलब अपनी आईडी वहाँ पे बनेगी आपकी। वो बिल्कुल फ्री रजिस्ट्रेशन होगा आपका, 0 कॉस्ट पे, और बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल सेफ़। ठीक, तो वहाँ पे एनरोलमेंट कैसे करना है उसके लिए हम एक वीडियो लेके आने वाले हैं। उस वीडियो को देख करके आप लोग ज़रूर अपना एनरोल कीजिए। वहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने वहाँ पे एनरोल ऑलरेडी कर चुके हैं। जिससे नहीं आता वो वीडियो देख के एनरोल कर लेना। सारा स्टडी मटेरियल फ्री मिलेगा, यूट्यूब की सारी क्लासेस वहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, विदाउट ऐड फ्री होंगी सारी वीडियोस। और वहाँ पे आपको PDF नोट्स, जो हैंड रिटन नोट्स हैं हमारे द्वारा बनाए गए, स्पेशली मेरे द्वारा बनाए गए, वो आपको सारे के सारे वहाँ पे फ्री प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि आपको वहाँ पे करंट अफेयर्स भी मिलेंगी। ठीक है, अब देखिएगा ज़रा, अब मैं निकालता हूँ यहाँ से वैल्यू, किसके लिए, कोस के लिए। कोस की सारी वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं। केवल कितना बदलना पड़ेगा हमें, बस ये बदलना पड़ेगा हमें, और कुछ नहीं करना। देखो ज़रा, कोस थीटा, ये आ जाएगा फिंगर अबव अपॉन 2। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कोस 0 पे आइए। 0 से ऊपर कितनी है, 1 2 3 4। रूट के अंदर कितना आएगा, 4 अपॉन 2। ठीक, 2 आएगा, नीचे 2 अपॉन 2 कितना हो गया, 1। कोस 30 डिग्री, 30 से ऊपर कितनी है, 1 2 3। रूट के अंदर 3, नीचे कितना आ गया, 2। और कोस 30 की वैल्यू होती भी कितनी है, √3/2। फिर हम निकालेंगे कितना, कोस 45 डिग्री। कोस 45 से ऊपर कितनी है, 1 2। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, 2। नीचे कितना आ गया, 2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/√2। ठीक है, यहाँ के बाद हम निकालते हैं कोस 60। बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान। रूट के अंदर 60 से आगे कितना है वैल्यू, कितनी उंगली है, 1 और बटे 2। तो 1 का रूट 1 और नीचे आएगा 2। कोस 90 पे आइए। 90 से ऊपर कितनी है, कोई भी उंगली नहीं है, यानी कि 0 है, और बटे कितना, क्या आ गया, 0। तो देखो कितने गजब तरीके से मैंने आपको ये बताया है।
ठीक है। तो अपनी सारी की सारी cos 0 की वैल्यूज़ 1 होती है, cos 30 की √3/2, cos 45 की 1/√2, cos 60 की 1/2 और cos 90 की कितनी होती है 0। ठीक, इस तरीके से हम लोग सीख गए हैं। कॉपी में ज़रूर नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, लेकिन उनको नोट्स में बना के ज़रूर चलें आप लोग, तभी आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, मैक्सिमम नॉलेज आपको मिलेगी और अच्छा फील भी आएगा। जब तक अपने लिखे हुए नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको फील आ ही नहीं सकता। ठीक, अब हमें निकालना है tan के लिए। किसके लिए? tan के लिए। तो ये बताइए tan में क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बदलूँगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको रूट में बताया था, अभी आपको मैंने थोड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो पाए। फिंगर बिलो, ठीक है, फिंगर बिलो या अबव, इसका आएगा फिंगर अबव। ठीक, फिंगर अबव एक बार चेक कर लेंगे बना के। ठीक है, फिंगर देखते हैं, बिलो रखते हैं। ठीक, और फिंगर अबव। ठीक है, ये देखेंगे हम लोग। अब मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे रखूँगा, पहले ऐसे रखा था और अब मैं इसको रखूँगा ऐसे। ठीक है, तो कोशिश करूँगा कि मैं सही से बना पाऊँ, इनके बीच गैप सही से अरेंज कर पाऊँ मैं। ठीक, पिछली बार तो अच्छा बना था काफ़ी। ठीक है, ये देखिए ये बन गया सुंदर सा हमारी हथेली। ठीक है भाई, तो देखिएगा ज़रा ध्यान से, बड़ी खूबसूरत बनी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इस बार हम यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, 0, ठीक, उल्टा लिखेंगे, 0, 30, ठीक, 45, 60 और ये 90। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं हमारी sin 0 पे वैल्यू, tan 0 की वैल्यू कितनी आती है। tan 0 की वैल्यू हमारी होती है 0। ठीक, tan 0 की 0 होती है। तो अब हम बनाना चाहते हैं वैल्यूज़ अपनी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे हमारा अबव आएगा आई थिंक। ठीक है, यहाँ पे आएगा अबव और यहाँ पे आएगा बिलो, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा हम निकालना चाहते हैं tan 0। 0 से ऊपर कितनी है, 0 से ऊपर कितनी है 0, अबव है ना, फिंगर अबव। तो 0 से ऊपर कितनी यहाँ पे 0 है उंगलियाँ, नीचे तो कितनी है 1 2 3 4, तो ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये कितनी आएगी 0 आ जाएगी। ठीक, फिर हम निकालेंगे यहाँ पे tan 30। 30 से ऊपर कितनी है 1, 30 से ऊपर एक फिंगर है, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 1। 30 से नीचे कितनी है 1 2 3, तो ये हमारे पास कितना आ गया 3। आप जानते हैं 1 का स्क्वायर रूट 1 और √3 का √3 आएगा। ठीक, tan 45 ऊपर कितनी है 45 से, 45 से ऊपर 2 है, 1 और ये 2। यहाँ पे कितनी है 1 2 सॉरी 2 है, 45 से नीचे 1 2, तो ऊपर आ गया 2 और नीचे कितना आ गया 2, तो √2/2 कितना आ गया 1। tan 45 की वैल्यू आप जानते भी हैं कितनी होती है हमारे पास, 1 ही होती है। इसके बाद हम लोग निकालेंगे यहाँ से tan 60। tan 60 60 से ऊपर कितनी है 1 2 3, नीचे कितनी है 1। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया √3। नाउ द लास्ट वन इज tan 90। 90 से ऊपर कितनी है 1 2 3 4, ठीक है, नीचे कितनी है tan 90 के नीचे कितनी है, कोई भी नहीं है 0 है, तो वैल्यू कोई है ऊपर और उसके नीचे 0 आए तो क्या आएगा आपका इनफाइनाइट, यानी कि नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। तो tan 90 हमने ऐसे निकाल लिया। तो देखो मैंने सारी की सारी वैल्यूज़ आपको हथेली से निकालनी बता दी। बहुत ही शानदार गजब का ट्रिकी मेथड था ये, बहुत सारे साथियों को भी ऐसा मेथड नहीं पता होगा। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़ को सारी याद रख सकते हैं। मैंने डायरेक्ट बताई टेबल बनाना, बिल्कुल उसमें कोई मेथड वेथड था ही नहीं, थोड़ी सी बातें याद रखनी थी। दूसरा मैंने आपको 0 डिग्री
30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री ज्योमेट्रिकल तरीके से बताया। तीसरा मैंने आपको फिंगर से, पाम से बताया, हथेली से बताया। ये बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही ट्रिकी वे है करने का, और सारी वैल्यूज़ मैंने आपको बता दी है। आई होप कि आज का लेक्चर यहाँ तक आपको बहुत ही खूबसूरत लगा होगा, बहुत ही सुंदर लगा होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ मैं आपको रीज़नेबल बता के चल रहा हूँ। एडवांस मैथ है, जितना कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे इसे हम, जितना बारीकियों को जान के पढ़ेंगे, उतना ही आपको अच्छा फील देगा और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, और जब क्वेश्चन करेंगे तब तो मज़ा ही आ जाएगा आपको। ठीक है, तब तक मैं थोड़ा सा अपना गला गीला कर लेता हूँ, गर्मी बहुत है तो प्यास लगती है बीच बीच में। लाइक ज़रूर करें वीडियो को, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और जाते जाते जब आप जाएंगे तो लास्ट में कमेंट ज़रूर करके जाइएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करके जाइएगा। तो देखिए, अब मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ आगे थोड़ी सी बातें बताना चाहता हूँ। ठीक है, आप जो हेडिंग लगाएंगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़, ठीक, सम आइडेंटिटीज़, सम IDENTITIES, सम आइडेंटिटीज़। ठीक है, 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी जिनमें मेरे हमेशा पहली याद रहती है, हमेशा मुझे पहले ही याद रहती है। मैंने सेकंड और थर्ड याद करने की हमेशा बहुत कोशिश की, कभी कभी कुछ टाइम के लिए याद रह जाती हैं और फिर कुछ टाइम बाद में उन्हें 2 को भूल जाता हूँ। जैसे आप सभी को पहली याद रहती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब बात करें कि ये आइडेंटिटी है क्या, ये सम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़। इन आइडेंटिटीज़ का मतलब होता क्या है? देखो, आइडेंटिटीज़ फाइनली होती है इक्वेशन ही। जो आइडेंटिटी है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन ही है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन ही है। 11वीं क्लास में आपको चैप्टर होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। तो ये मेनली एक त्रिकोणमितीय समीकरण ही है, लेकिन टेबल में जितनी वैल्यूज़ आपने पढ़ी हैं, टेबल में जितनी वैल्यूज़ आपने पढ़ी हैं उन सभी वैल्यूज़ के लिए ये सेटिस्फाई होंगी। साइन कोस टैन की टेबल में जितनी वैल्यूज़ आपने पढ़ी हैं उन सभी के लिए सेटिस्फाई होंगी, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक, तो देखिएगा ज़रा ध्यान से, ये कैसे आई हमारे पास? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमारे पास आया कैसे? तो इस बात को सिद्ध करने के मेरे पास 2 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको डिस्कस करता हूँ जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। देखो भाई ज़रा, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक हमने यहाँ पे एक प्यारा सा 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बनाया। ठीक है, ये बनाया हमने ट्रायंगल, ये 90 डिग्री, इसको B बोल सकते हैं, इसको C बोल सकते हैं और इसको A। ठीक, 90 के सामने आप जानते हैं हमेशा क्या होता है? कर्ण सिंह। ठीक, अगर एंगल A लेते हैं थीटा तो ये लंब, और बचा हुआ जो है आधार, आम आदमी का आधार। ठीक है, ये आधार हो गया अपना। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यह है पाइथागोरस थ्योरम। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर दोनों साइड में के स्क्वायर से भाग दे देता हूँ, के स्क्वायर से भाग देता हूँ, के स्क्वायर से मैंने भाग दिया, के स्क्वायर से के स्क्वायर कटेगा, कितना बचेगा यहाँ पे 1। ठीक है, एल बटे के, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? एल बटे के का होल स्क्वायर प्लस इसे ए बटे के, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बटे के का होल स्क्वायर। आप मुझे बताइए, लाल बटे कक्का से क्या लंब बटे कर्ण साइन की वैल्यू होती है? तो साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस आधार बटे कर्ण क्या कोस की वैल्यू होती है? हाँ जी हाँ, कोस की वैल्यू होती है, तो कोस थीटा का होल स्क्वायर, और बराबर कितना है? 1। साइन थीटा का होल स्क्वायर को क्या आप लोग ऐसे लिखना जानते हैं? मैंने बताया था आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और बराबर कितना आ गया हमारा? ये 1। ये क्लास आपकी ज़रूरी नहीं कि रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट है,
ये क्लास आपको एसएससी में भी काम आएंगी, क्योंकि मैंने डिज़ाइन ही इन क्लास को इस तरीके से किया है। बेसिक लेक्चर है, बहुत ही तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। समझ गए। अब सेम काम हम कर सकते हैं इसी से खेल करके, पाइथागोरस थ्योरम से खेल करके ही हम दूसरी बना सकते हैं, ठीक है। लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब की बार हम दोनों साइड किससे भाग कर देंगे, लंब से भाग कर देंगे। क्या होगा, k बटे एल, ठीक है, k बटे एल। किसी में k बटे एल आता है क्या, k बटे एल तो नहीं आता, ठीक। k बटे एल, लाल बटे कक्का, लाल LAL बटे के ए, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगी। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास k अपॉन एल का होल स्क्वायर, यहाँ पर बचा हमारे पास 1, और ये हो गया हमारे पास आधार बटे लंब का होल स्क्वायर। आप मुझे एक बात सिखाइए, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब कहाँ है, आधार बटे लंब कहीं नहीं है, आधार लंब बटे आधार है, लंब बटे आधार। ये क्या होता था, tan होता था ना, लंब बटे आधार tan, तो आधार बटे लंब क्या हो जाएगा, कोट। तो 1 प्लस ये बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। एक चीज़ और बताइए, कर्ण बटे लंब कहीं पढ़ा, कर्ण बटे लंब कहीं नहीं पढ़ा, लंब बटे कर्ण पढ़ा है, ये है कर्ण बटे लंब। तो लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन का, तो कर्ण बटे लंब किसका जाएगा, कोसेक का। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो दूसरी आइडेंटिटी हम लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक। इसके बाद मैं आपको एक आइडेंटिटी और बताता हूँ, ये तो मैं सिखा रहा हूँ आपको बनानी, लेकिन मैं एक से ही याद रखवा दूंगा, चिंता मत करिए, एक से ही याद रखवा दूंगा, ठीक है। पहली हमने जान ली, दूसरी हमने जान ली है, और तीसरी को जानते हैं कैसे, ठीक है। मैं सिखा रहा हूँ और याद करनी भी आपको बता दूंगा कैसे याद करनी है, और आप कभी भूलेंगे भी नहीं, कमाल की बात है, आप कभी भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा ट्रिग्नोमेट्री का, और सारा का सारा बेसिक हम कंप्लीट कर चुके होंगे। उसके बाद हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आएंगे प्रीवियस ईयर पे। देखना, अभी हमने पढ़ा k स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हमने k से भाग दे दिया, l से भाग दे दिया, इस बार भाग दे देंगे हम a से भाग दिया हमने। जब a से इसको भगाया तो क्या हुआ, यहाँ पे बनेगा 1, कर्ण बटे आधार, क्या कहीं पे कर्ण बटे आधार है, नहीं, आधार बटे कर्ण तो है, आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस, लेकिन यह कर्ण बटे आधार, तो क्या हो जाएगा, सेक। तो ये वैल्यू इधर बन जाएगी सेक स्क्वायर थीटा बराबर, लंब बटे आधार है कहीं पे, लंब बटे आधार है tan, तो ये बन जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा, a बटे a, ये आ गया हमारा 1। ये होती है हमारी तीसरी सर्वसमीका, ठीक है। तो हमने तीनों की तीनों आइडेंटिटी पढ़ ली। अब बिल्कुल भूल जाओ जो मैंने बताया, कॉपी में नोट करने के बाद अब इसको सारे कचरे को दिमाग से निकाल दो। सेकंड मैंने क्या बताई, सेकंड इसको ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड बोल सकते हैं इसे हम सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तीसरी क्या हो सकती है हमारे पास, तीसरी मैंने बताई थी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगी तीसरी। अब मैं इनको आपको याद करनी सिखाता हूँ, कैसे हमें याद करनी है, एक की हेल्प से ही, एक की ही हेल्प से याद। तरीके और हो सकते हैं इनको सिद्ध करने के, लेकिन जितना बस बता रहा हूँ उतना समझ लीजिए। हम हेल्प लेंगे इसमें फर्स्ट की, फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट से सेकंड और थर्ड याद कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा आपके अगर फर्स्ट भी याद है तो आपको सेकंड और थर्ड याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली क्या काम करें, एक बार दोनों तरफ भाग दें साइन स्क्वायर थीटा से, एक बार दोनों तरफ भाग दें किससे, साइन स्क्वायर थीटा से भाग दिया, 1 आएगा कट करके। कोस बटे साइन क्या होता है, कोट, तो कोट स्क्वायर थीटा और बराबर 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। बताइए कौन से वाली बन गई, थर्ड वाली बन गई, ठीक। एक बार इसी वैल्यू को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको भाग दे के देखिए कोस स्क्वायर थीटा से दोनों साइड में। जैसे हम भाग देंगे ये कट गया
1 बन गया। ठीक है, हमारे पास ये बना 1, साइन बटे कोस क्या बनता है 10, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बराबर 1 कोस क्या बन गया सेक स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर हो गया अपना सेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हम एक की हेल्प से तीनों याद रख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जितना आज की क्लास में आपसे डिस्कस किया, बहुत ही नॉलेज देने की मैंने आपको कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और आप चैनल पर अगर बिल्कुल ताज़े हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। जाते जाते प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाना। आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं हम लोग, 1 या 2 लेक्चर और आएंगे, हम अपना सारा बेसिक कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।